हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा यहाँ पे कि कियान का कॉल उसे आता है, क्योंकि अभी नया ट्विस्ट यहाँ पे आप देखने वाले हो। कियान का मतलब उसका बेटे का कॉल, उसकी आवाज़ सुनते ही ये बहुत इमोशनल हो जाता है रजत, और उस पर वहाँ पे आ जाती है उसकी मम्मी। रजत की मम्मी उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटे, तुम इतने नर्वस क्यों हो। तो वहाँ पे रजत बोलता है कि मुझे आज पे इतने दिनों बाद पहली बार कियान का आवाज़ सुनाई दिया तो मैं बहुत हर्ट हो गया और इमोशनल हो गया। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कियान के बारे में उससे पूछने लगती है कि क्या कर रहा था, वो क्या पूछ रहा था सुमे, ऐसे उसे पूछने लगता है। तो रजत बोलता है वहाँ पे कि उसे मुझसे काम है और उसे मुझे कुछ बताना भी है और मिलना भी है। तो वो खुश भी हो जाता है और परेशान भी रहता है। उसे लगता है कि अंश ने ही कुछ चाल चली होगी और उसे ने ही कुछ नया ट्विस्ट अभी बोलने के लिए बोला होगा। तो वहाँ पे सही भी ये बातें सुनती है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो पूरे फैमिली में वो बात बतानी पड़ती है, तो सब घर वाले बहुत परेशान रहते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही सही यहाँ पे बहुत नर्वस है। उसकी बेटी मतलब उसे प्यार नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशानी से हुई निकल रही है। यहाँ पे रजत की मम्मी से रजत को समझाती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जो होगा वो अच्छा ही होगा और तुम जाके आओ, उसे मिल के आना। रजत निकल पड़ता है उसे मिलने के लिए और सभी ये बातें देखती है तो उसे थोड़ा सा अलग ही लगता है कि बहुत ही टेंशन चालू रहती है उन लोगों के घर में। तो ये सोच सोच के वो परेशान होती दिखाई देती है। आगे आपने ये देखा होगा यहाँ पे कि सब फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे नाश्ता करने के लिए और गणपति के मोदक बना रही होती है रजत की मम्मी भाग्यश्री। वहाँ पे पहुँच जाती है ईशा को सभी जब बताती है कि हमारे घर में अभी ये हुआ है, अभी यहाँ पे कियान का कॉल आया था रजत को, तो रजत के पास ऐसा बोल रहा था। तो सभी की मम्मी ईशा बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है चलो, सब नर्वस है तो मैं थोड़ा हंसा देती हूँ। तो वो अपने तरीके से वहाँ पे थोड़ा हंसाने के लिए बहुत सारे नुस्खे आजमाती है और थोड़ा उन लोगों में शरारतें करती है। और उन लोगों को बोलती है कि वहाँ पे सही की बेटी बोलती है कि सही उसे बोल रही है कि बड़ी मम्मी की तरह मोदक बनाओ। तो भाग्यश्री को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है ठीक है कि मैं सिखा दूंगी, हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में मराठी मोदक किसी को आता नहीं है लेकिन तुम्हारी दादी को आ जाएगा। तो वो बोलते हैं मैं भी गुजराती हूँ, मैं भी बना कर ही दिखाऊंगी और मैं 101 नहीं मैं 251 मोदक बना के दिखाऊंगी, और तू कहाँ जा रही है, तू भी ये खा के जाना। ऐसा ईशा को चिढ़ाती है और ईशा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ला के थोड़ा सा हंसा के फैमिली को वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सभी को ऐसा लगता है कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो अच्छा ही कर रही है एक तरफ से। आगे जाके आप पे देखोगे कि रजत बहुत परेशान है। आपने देखा होगा यहाँ पे कोई उसका भाई उसे कुछ बोलता है और मम्मी के बारे में वो बोलता है, संडे रहता है लेकिन वो ऑफिस में जाने का बोलता है। तो उसका भाई बोलता है संडे भैया आज कैसे ऑफिस जा रहे हो। तो रजत बोलता है कि वो मैं मेरे ऑफिस में नहीं जा सकता, मैं कभी भी मीटिंग ले सकता हूँ, क्योंकि उसे वो परेशान भी रहता है और डिप्रेशन में और गुस्से में रहता है। तो उसको सोच नहीं रहा कुछ क्या बोलना है क्या नहीं फैमिली मेम्बर्स में, तो ऐसे बोल के बिहेवियर करके वहाँ से निकल जाता है। एक तरफ यहाँ पे रजत की बहन अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है, तो घर वाले बोलते हैं कि हम छोड़ने आते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो वो नहीं जाते। वो बोलते हैं कि मैं चली जाऊंगी, कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सभी को थोड़ा अलग ही लगता है, थोड़ा सा बिहेवियर भी देखते हैं कि ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, अकेला जाने का जिद क्यों कर रहे हैं। तो उसे थोड़ा सा उस पर डाउट आता है, तो सभी वो बात टाल देती है और कुछ बोलती नहीं, सिर्फ देखती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मी भाग्यश्री उसकी बेटी को लेके बहुत रोती है और इमोशनल होती है कि ठीक है तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हम नहीं आएंगे छोड़ने के लिए, और उसे जाने के लिए बोलते हैं। ऐसे वहाँ से वो चली जाती है। और वहाँ पे और एक नया ट्विस्ट देखोगे यहाँ पे कि अभी क्या धमाका होने वाला है। अंश और आकांक्षा अभी रजत को किस तरह से परेशान करने वाले हैं आप जल्द ही समझ आओगे और जल्द ही देखोगे। यहाँ पे रजत ऑफिस की मीटिंग बोल के रजत के घर पहुँच जाता है और उसके नौकर उसे घर में घुसने के लिए मना करते हैं, तो रजत फिर भी वहाँ पे घुसने के लिए जाता है। तो वहाँ से आता है अंश और वो बोलता है कि आने दो उसे, वो अंदर लेता है और उसकी थोड़ी खिल्लियाँ उड़ाता है और उसको बहुत ही नीचा दिखाता है रजत को, और उसे इमोशनली ब्लैकमेल बहुत करता है।
वो बोलता है मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है, 5 साल मैंने उसे पाला है, तो उससे तू थोड़ा दूर ही रहना, और मिलने जा रहा है उससे तो थोड़ा दूर से ही बातें करना। तो उसे ऐसा बर्ताव करते हुए दिखाई देने वाला है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है और उसके आँख में बहुत पानी आता है। एक तरफ यहाँ पे अंशिका भी बहुत घमंडी और अच्छी तरह से साथ दे रही है अंश का, और उसका पूरा खिल्ली उड़ा रही है, और वो बोलते जाने दो, वो कुछ नहीं कर सकता रजत, बेचारा उसे अपने बेटे को देखने दो। ऐसे वो उसके साथ बर्ताव करती है, और वो भागते भागते ऊपर जाता है उसके बेटे को देखने के लिए रजत। तो उसे दिखाई देता है कि वो वीडियो गेम खेल रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसे देखते ही वो थोड़ा इमोशनल होता है, और उसे पूरा बचपन का सीन याद आता है, मेरा बेटा इतना सा छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है, सब उसे फ्लैशबैक में दिखाई देता है, और थोड़ा डिप्रेशन में भी रहता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अंश ने उसे पूरी तरह चेंज कर दिया है, क्योंकि उसने गरीबी और पैसे वालों में से फ़र्क दिखाए उसे समझा दिया होता है। लेकिन वो बहुत घमंडी हो गया है उसकी तरह, अंश की तरह, तो वो अलग से ही बात करता है, बर्ताव करता है अपने पापा से। वो बोलता है कि मुझे आपसे काम है और मुझसे दूर रहो। वो बोलता है मुझे वो मिडिल क्लास फैमिली का कुछ भी याद नहीं। वो रजत उसे बताने का बहुत प्रयास करता है कि हम बचपन में तुम्हें क्रिकेट खेलने ले जाया करते थे, तुम्हें जो चाहिए वो थोड़ा थोड़ा लेके देते थे, लेकिन वो नहीं समझ पाता। वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो पापा जैसे मतलब अंश अंकल जैसा ही बनना है, मुझे सब अच्छा अच्छा ही चाहिए और ब्रांडेड ही चाहिए, मुझे मिडिल क्लास लाइफ नहीं जगनी है, ऐसा उसको बोलने लगता है। तो रजत बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और वहाँ पे साइन करने के लिए बोलता है, तो वो उसके फाइल पर साइन कर देता है रोते रोते इमोशनली अपने बेटे के लिए कि तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए बस। तो उसका बेटा बोलता है मुझे आप दे सकते हो और मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, तो वो रोते रोते उस पर साइन कर देता है और वहाँ से ड्रिंक करने निकल जाता है। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।